दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी बुकमार्क। मैं बाजार से चीनी लेकर घर लौट ही रही थी तो देखा अभी अभी घर से एक लड़का निकलकर बाहर जा रहा था। चाय की तलब लगी थी मुझे और चीनी बस अभी अभी खत्म हुई थी। माँ, कौन आया था अभी? मैंने किचन में माँ को चीनी का पैकेट पकड़ाते हुए कहा। माँ गैस में चाय चढ़ाकर अब अदरक कूटते हुए एक पुराना गाना गुनगुना रही थी। अरे माँ, बताओ ना, कौन था वो लड़का? मैंने कुछ झुंझलाते हुए कहा। पापा के पुराने दोस्त शुक्ला अंकल कुछ दिन पहले आके बता तो गए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिल्ली से फाइन आर्ट करने वाला लड़का यहाँ क्यों रुकना चाहता है। लेकिन माँ, ऐसे बैचलर लड़कों को कमरा देना सेफ नहीं है। मैं अपनी आदत के मुताबिक खुद को शक करने से रोक नहीं पाई। न जाने क्यों हर बात को लेकर मेरा पहला रिएक्शन नेगेटिव ही होता है। खासकर पापा के जाने के बाद तो मुझको किसी चीज पर पहली नजर में भरोसा ही नहीं होता। न वक्त पर, न अपने भाग्य पर, और किसी आदमी पर तो बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, लड़का यहाँ हल्द्वानी से ही पढ़ा है, बस मास्टर करने दिल्ली चला गया था। शुक्ला जी के गांव का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस वक्त माँ से बहस करने के ज्यादा मूड में नहीं थी। माँ चाय के साथ पकौड़े भी तल कर ले आई थी। हम दोनों खिड़की के सामने बैठकर चाय पीते हुए बाहर गिरती बारिश की बूंदों को देखने लगे। अपने खोल में सिमटी हुई बारिश की बूंदें न जाने क्यों मुझे अपनी जैसी लगती हैं, एक छोटे से बुलबुले में कैद। लेकिन मैं उन जैसी कहाँ थी पूरी तरह। मैं तो बादलों के बीच कहीं छिपी रहकर महफूज रहना चाहती थी, और वो बादलों से निकलकर हवा में उड़ती पत्तियों, फूलों, खिड़कियों और न जाने कितनी चीजों से झूलती हैं। लेकिन मुझे न जाने क्यों गिरने से पहले टूटने का डर लगने लगता है। पापा की असमय मौत से पहले ही टूट चुकी थी मैं, अब और नहीं टूटना चाहती थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। शाम के वक्त दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक लड़का खड़ा था। उस लड़के के हाथ में एक छाता थी और दूसरे हाथ में एक किताब। हाय मालिनी, उस लड़के ने जैसे कंफर्मेशन लेने के लिए कुछ झिझकते हुए मेरा नाम पूछा। मैं कुछ बोली नहीं, बस हाँ में सर हिला दिया। मैं रोशन, ये आपकी छाता और ये आपकी किताब, और आंटी से कह दीजिएगा कि रेंट मैं 2-3 दिन में दे दूंगा, सॉरी। उसने छाता और किताब मेरी ओर बढ़ाई। मैं दोनों चीज़ों को उसके हाथ से ले ही रही थी कि उसने किताब वाला हाथ अपनी ओर वापस खींच लिया। ये किताब मैं रख सकता हूँ क्या? बस पढ़ के आपको वापस कर दूंगा। मेरी किताबों को कोई हाथ भी लगाए मुझे ये सख्त नापसंद था। और कहाँ ये महाशय मुझसे बिना पूछे मेरी किताब लेके चले गए थे। मन ही मन गुस्सा तो इतना आ रहा था कि किताब उसके हाथों से छीनकर दरवाजा उसके मुंह पे पटक दूं। लेकिन मैंने कहा, ठीक है, पर जल्दी वापस कर दीजिएगा। मैं अपनी किताबों को लेकर थोड़ा ज्यादा पॉजेसिव हूँ। देखिए, गुलजार के लिए थोड़ी बदतमीजी कर सकता हूँ, उसके लिए एडवांस में सॉरी, पर आपकी किताब का बाल भी बांका नहीं होगा, गुलजार की कसम। उस लड़के ने जिस अदा से बात कही थी वो जहन में रह गई मेरे। हल्की बैगनी टी शर्ट, खाकी बरमूडा, चेहरे पे ट्रिम की हुई दाढ़ी, माथे पर झूलते हुए चमकदार बाल और चेहरे पर एक आत्मविश्वास से भरी लेकिन सौम्य सी मुस्कान। इससे पहले किसी लड़के को कब मैंने इतना नोटिस किया था ये मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं दरवाजे को आधा बंद करके उसे दूर तक जाता हुआ देखती रही। दरवाजा बंद किया तो छाता के रास्ते पानी की एक बूंद मेरी हथेली पर आ बैठी थी। मैंने उस बूंद को जाने क्यों हथेली में सहेजने की गरज से मुट्ठी हौले से बंद कर ली।
दिल की बंजर जमीन पर भी कई दिनों बाद बारिश की एक रिमझिम सी फुहार हुई हो जैसे। रोशन, मैं मन ही मन बुदबुदाई, गुलजार की कसम, उसने भी कानों में एक बार फिर बुदबुदाया हो जैसे। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। रोशन के आने की बात माँ को पता चली तो उन्होंने फिर मुझको झिड़की देते हुए कहा, अरे बेटा, अंदर तो बुला लेती, चाय पी के चला जाता, वो भी मैनर्स भी कोई चीज होती है ना। आज पहली बार नहीं था ये। माँ को हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि मैं दुनियादारी नहीं समझती हूँ, लोगों से घुलने मिलने में कतराती हूँ। उनकी शिकायत नाजायज भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त मैं इस टॉपिक पे बात करने के मूड में नहीं थी। मैंने गीला छाता उसकी जगह पे रखा और बोली, आज चाय पिलाओगी, कल खाना भी यहीं खाने लगेगा। हर किसी को इतना मुंह लगाना ठीक नहीं है। इतनी अच्छी भी नहीं है ये दुनिया माँ, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है बेटा। बुरा किसके साथ नहीं होता, लेकिन सबको आगे बढ़ना पड़ता है ना। आगे बढ़ना जितना मुश्किल मेरे लिए था, उससे कहीं ज्यादा शायद मां के लिए। पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पापा के जाने के बाद मैंने ही खुद को एक खोल में कैद कर लिया था। पापा ही मेरे दोस्त भी थे और मेरे हीरो भी। उनके बाद पिछले 10 सालों में मैं कोई दोस्त नहीं बना पाई थी। ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। बस किताबों से ही दोस्ती थी मेरी, बस वही अब मेरी दुनिया थी। शायद इन किताबों को अपना कवच बनाकर मैंने हर नएपन को अपनी जिंदगी में शामिल होने से रोक दिया था। दिन दिन भर घर में पड़े पड़े हजारों किताबों का चप्पा चप्पा छान लेती थी मैं, लेकिन घर के बाहर कदम रखने में मुझको एक अजीब सी हिचकिचाहट होती थी। बाजार से सामान लाने जाना भी तब तक टालती रहती जब तक कोई मजबूरी ना हो जाए। अब तो माँ भी परेशान हो गई थी मुझसे। मैं कहानियों के किरदारों में खोई रहती और वो इस चिंता में कि मेरा आगे होने वाला क्या है। माँ चाहती थी कि मैं लोगों से घुलूं मिलूं, दोस्त बनाऊं, शादी करूं, खुश रहूं, पर अपने खोल में ही खुश थी मैं। या फिर एक ऐसा किरदार जी रही थी जो अपने आप में रहकर खुश रहने का नाटक कर रहा हो। अगली सुबह रोशन घर आया तो घर के रेंट के साथ वो मेरी गुलजार वाली किताब भी ले आया था। देखो, प्रॉमिस के मुताबिक किताब का बाल भी बाका नहीं हुआ है। उसने किताब मुझे लौटाते हुए बड़े अदब से कहा। यूं अपने घर में आए किसी मेहमान से मुझे ज्यादा मतलब नहीं रहता था। उन्हें चाय वाय पिलाना, हाल चाल पूछना, गप्पे लड़ाना, ये माँ का डिपार्टमेंट था। लेकिन आज एक तो वो घर पे नहीं थी, फिर ये लड़का इतना बुरा नहीं लगा मुझे। जो लोग किताबों और जानवरों से प्यार करते हैं उनका दिल अक्सर खराब नहीं होता है, पापा कहा करते थे। खैर, मैंने रोशन से चाय के लिए पूछा तो बस पानी कह के वो कुछ देर रुका। मैंने कर्टसी में बैठने को भी कहा, लेकिन उसने बड़े अदब से मना कर दिया। किसी दिन आंटी भी होंगी तो पकौड़ियाँ खाने आऊँगा। कल जब आया था तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रोशन के जाने के बाद उस दिन किताबों में मेरा कुछ खास मन नहीं लगा। पता नहीं सुबह सूरज कहाँ से निकला था, लेकिन शाम को टहलने के लिए मैं अकेले ही बाहर चली गई। पर घर के गेट से कुछ ही आगे निकली थी, फिर न जाने किस डर ने पैर रोक लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। जब अकेलेपन से दोस्ती हो जाती है तो किसी का भी साथ बोझ लगने लगता है,
पर आज शायद पहली बार मुझे किसी के साथ की जरूरत महसूस हो रही थी। मेरे दिल की बात शायद रोशन ने सुन ली थी। उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक के मुड़ी। वो अपने बारामदे में एक आराम कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठा था और एक कविता गुनगुना रहा था। देखो आहिस्ता चलो, सोच समझ कर जरा पांव रखना, कांच के ख्वाब हैं बिखरे हुए तन्हाई में, ख्वाब टूटे न कोई जाग न जाए कोई, जाग जाएगा कोई ख्वाब तो मर जाएगा। मैं मंत्रमुग्ध सी उसकी ओर बढ़ने लगी। बहुत दिनों बाद कोई ऐसा मिला था जिसके शौक मेरे जैसे थे। उस दिन काफी देर तक मैं उससे मुराकामी की कहानियों की बात करती रही। गाय दे मोपासा, चेखोव, पुष्किन, पामुक मेरे जिक्र में आए और वो निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, उदय प्रकाश की कहानियों की दुनिया से मेरा तारुफ कराता रहा। हम दोनों की किताबों की दुनिया कॉमन नहीं थी, पर किताबों की दुनिया में अक्सर सब कुछ कॉमन ही होता है। उस दुनिया में हम दोनों भी कॉमन थे, मिजाज में एक दूसरे से अलग होकर भी सोच में लगभग एक जैसे। उस दिन के बाद हमारा रोज शाम को मिलने का एक सिलसिला सा बन गया था। रोशन की खास बात यह थी कि वो बस अपनी बात नहीं करता था। वो घंटों बैठे चुपचाप बड़े चाव के साथ मेरी बातें सुनता था। छोटी सी उम्र में अपने पिताजी को खो देने के गम की मेरी दास्तान उसे बोरिंग नहीं लगती थी। वो कॉफी अच्छी बनाता था और उसके साथ मेरी बनाई होममेड कुकीज की आदत लग गई थी। एक दिन घर में वो स्कूटी देख के बोला, ये क्या हाल कर दिया इसका, तुम चलाती क्यों नहीं हो? उस दिन शायद पहली बार धूल से सनी पापा की उस स्कूटी को देख के लगा, हाँ मैं चलाती क्यों नहीं। पास ही बारामदे से कपड़े उठा रही माँ ने ही कहा था, बेटा सिखा दो ना इसे, बहाने से घूमने फिरने बाहर तो जाएगी, वरना स्कूटी की तरह इसको भी धूल लग जाएगी। माँ ने किया तो मजाक था पर सच ही था। धूल तो मुझे लग ही जाती, लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में वो स्कूटी चमकने लगी थी। रोशन फटाफट पेट्रोल भरा के ले आया था और मैं उससे स्कूटी सीखने लगी थी, या फिर शायद मैं उससे जीना सीखने लगी थी। माँ रोशन के साथ नौकुचिया ताल चली जाऊं? अगले दिन जब पहली बार मैंने माँ से पूछा था तो वो हैरान सी थी। सालों से अपने कमरे और ज्यादा हो गया तो गुप्ता जी की दुकान से किराने का सामान खरीदने तक सीमित मेरी जिंदगी में ये नया उत्साह उन्हें हैरत में डाल रहा था। एक लड़के के साथ बाहर जाने की शंका के सामने मेरे बाहर जाने के ख्याल भर ने उनको उम्मीद से भर दिया था। मेरे भीतर की निराशा रोशन के जोश के सामने हारने लगी थी। शायद अपने पिताजी को खो देने का सदमा, जिससे अब तक वक्त का कोई लम्हा मुझे उबार नहीं पाया था और जिसकी संभावना न कभी मुझे नजर आई थी न माँ को, वो संभावनाएं रोशन के आसपास शायद माँ को भी मंडराती नजर आ गई थी। मेरे अंदर की दब्बू, पढ़ाकू, दुखी और हारी हुई सी मालिनी मुझे आईने में जरा धुंधलाती हुई नजर आने लगी थी। अगले कुछ दिनों में उससे स्कूटर चलाना सीखते हुए लगने लगा था कि पापा के उस स्कूटर की तरह ही उसने मुझे भी नया सा कर दिया था। मैं जिंदगी की सड़क पर फर्राटे भरने को तैयार होने लगी थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। देर शाम जब सूरज लाल कपड़े पहनकर हरे रंग की झील में उतरने की कोशिश करता है तो कैसा लगता है? देवदार के घने जंगलों के बीच से पहाड़ से उतरने और सड़क में हवा को फांद कर आगे बढ़ जाने का एहसास कैसा होता है, ये मैं नहीं जान पाती अगर रोशन नहीं होता। है ना किताबों के बाहर की दुनिया किताबों के अंदर की दुनिया से ज्यादा खूबसूरत? सिर्फ काली सफेद नहीं बल्कि रंगों से भरी, रोशन ने कहा और उसने स्कूटी के हैंडल से अपने हाथ हटा लिए। उसके हाथ हटा लेने से अचानक एक पल को मैं घबराई। अब हैंडल
मेरे हाथों में थी। स्कूटी एक पल को डगमगाई, पर तभी रोशन कानों में फुसफुसाया, तुम संभाल लोगी, बी कॉन्फिडेंट। उसने ये कहा और मुझे भरोसा भी हो गया। हाँ, संभाल लूंगी मैं, स्कूटी भी और आगे की जिंदगी भी। कुछ देर बाद हम नौकुचिया ताल की झील के पास भुट्टा खा रहे थे। सूरज डूब रहा था और उसका लाल रंग मेरे दिल में चढ़ रहा था। झील किनारे पेड़ की ओट में उसके एकदम बगल में बैठी थी मैं। मेरा दुपट्टा हवा से उड़कर उसके चेहरे पर लहरा रहा था। उसे हटाने लगी तो मेरे हाथ उसके चेहरे को छू गए। पता नहीं क्या हुआ मुझे, अपनी हथेली से उसके गालों को मन भर छुआ मैंने और कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ रोशन, मुझे जिंदगी भर के लिए तुम्हारा सहारा चाहिए। ये सुनते ही रोशन को न जाने क्या हुआ और उसने अपना शरीर कुछ पीछे खींच लिया। मेरे होठों और उसके कानों के बीच की दूरी अचानक बढ़ गई और मुझे महसूस हुआ कि हमारे दिलों के बीच पिछले 1 महीने में जो नजदीकी आ गई थी, अचानक उसके निशान तक उसकी आंखों में कहीं नहीं थे। मैं तुम्हारा सहारा नहीं, सिर्फ दोस्त बनना चाहता था मालिनी। 21 साल की उम्र में जिस लड़की को सहारा चाहिए, उससे मैं सपने में भी प्यार नहीं कर सकता, उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। मैंने उस अचानक खुरदुरी सी लगने वाली घास पे बैठे बैठे रोशन की तरफ देखा। पहली बार उसने इतनी कड़वी और रूखी बात कही थी। उस दिन के बाद रोशन मुझे नहीं मिला, न घर आया, न घर न आने की कोई वजह बताई। फिर कुछ दिन बाद वो अपना सामान लेकर न जाने कहां चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। रोशन के जाने के बाद मेरी जिंदगी रुक गई। जिंदगी के नएपन को भूलकर मैं फिर किताबों के बीच कैद हो गई थी। पर रोशन के कहे वो आखिरी शब्द मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। 21 साल की उम्र में जिस लड़की को सहारा चाहिए, उससे मैं सपने में भी नहीं प्यार कर सकता। वाकई इतनी कमजोर कैसे हो गई थी मैं कि जीने के लिए कभी अपने गम का, कभी किताबों का, तो कभी रोशन का सहारा चाहने लगी थी। तभी मेरी नजर उस किताब में लगे एक नए पीले रंग के बुकमार्क पर गई। ये बुकमार्क शायद रोशन छोड़ गया था, मेरी इस किताब में भी और मेरी जिंदगी की किताब में भी। वो बुकमार्क जिस पन्ने पर ठहरा था, वहां गुलजार की त्रिवेणी औंधे मुंह उदास सी लेटी हुई थी। ऐसे बिखरे हैं रात दिन जैसे मोतियों वाला हार टूट गया, तुमने मुझको पिरो के रखा था। रोशन ने मुझको सचमुच पिरो के रखा था और अब टूटकर बिखरना नहीं चाहती थी मैं। आंखों से आंसू की एक बूंद टप से हथेली पर आई और मैंने उसे मुट्ठी में महफूज कर लिया। खिड़की से बाहर देखा तो आंगन में पापा की उस पीली स्कूटी पर रोशन के जाने के बाद एक बार फिर धूल जमने लगी थी। मैंने आंगन में जाकर उस धूल को साफ किया तो जैसे मन में जमी धूल भी धीरे धीरे साफ हो गई। माँ, नौकुचिया ताल जा रही हूं। माँ ये सुनते ही भागती हुई आई मेरे पास। किसके साथ जा रही है? रोशन वापस आ गया क्या? माँ ने पूछा। अकेले जा रही हूं माँ, अब मुझे सहारे की जरूरत नहीं रही, मैंने मुस्कुराकर कहा और स्कूटी लेकर आगे बढ़ गई। रोशन मेरी जिंदगी की किताब के जिस पन्ने पर अपना बुकमार्क छोड़ गया था, अब मैं उस पन्ने से आगे पढ़ने का मन बना चुकी थी। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।